अरे रोको भाई, ये किसकी परमिशन से बिल्डिंग बन रही है? आप कौन है मैडम जी? ये इस एरिया की नई म्यूनिसिपल ऑफिसर हैं। वर्मा जी, बंद कराओ ये कंस्ट्रक्शन और सील करवा दो सब कुछ। अरे मैडम ये देखिए, मेरे पास तो ये परमिशन है आप ही के डिपार्टमेंट से ली है। पुराने ऑफिसर ने दी होगी, अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। लेकिन मैडम ये तो काम इतना आगे। लेकिन क्या? हाँ, अगर इस एरिया में कंस्ट्रक्शन कराना है और ये काम चालू रखना है तो 1 लाख रुपए वर्मा जी को पहुंचा दीजिएगा। आप तो खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। रिश्वत? नहीं, कैसी रिश्वत भाई? अगर मेरे एरिया में कंस्ट्रक्शन कराना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना आपको। चलिए वर्मा जी। मैडम, ओ भाई साहब, नमस्ते मैडम। मैडम क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है। जिस लैंड पे तुम्हारी बिल्डिंग है उस पर कुछ सरकारी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो तुम्हें अपनी बिल्डिंग हटानी पड़ेगी। हटानी पड़ेगी मतलब? मैडम आधा कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, मतलब आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मैम? मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। अरे भाई, सरकारी ऑर्डर है, ऊपर से आया है। मैडम मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा ना। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँगा? एक सोल्यूशन है मेरे पास, अगर आप कहें तो बता दूं। क्या सॉल्यूशन है मैडम? अच्छा करें, अपनी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर मेरे नाम पे कर दें। मैडम 1.5 करोड़ कीमत है उसकी, मतलब ऐसे कैसे आपके नाम कर दूं? 1 लाख रुपए मैं आपको पहले ही दे चुका हूं ना। ठीक है, फिर चलें अपनी बिल्डिंग हटा लें। वर्मा जी चलें। मैडम सुनिए 1 मिनट, मैं कंस्ट्रक्शन पूरा होते ही आपके नाम पे कर दूंगा वो फ्लैट। ठीक है। जी आप ही की बिल्डिंग है? हाँ जी, आप कौन? मैं म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से हूँ। 1 घंटे में बुलडोजर और क्रेन आ रहा है, अपने सारे वर्कर्स को बाहर बुला लीजिए। इस बिल्डिंग को गिराने का ऑर्डर है। ऐसे कैसे गिराने का ऑर्डर है? मैंने परमिशन ली हुई है डिपार्टमेंट से आप ही के, और वो नई वाली मैडम आई ना, उन्होंने खुद साइन करके दिए थे मुझे। उन्हीं मैडम ने ऑर्डर दिया इस बिल्डिंग को गिराने का। ऐसे कैसे ऑर्डर दिया यार? कभी कुछ कभी कुछ। रुको मैं फोन लगाता हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ? फोन ही नहीं उठा रही। भाई साहब 1 सेकंड, मेरी बात सुनिए। अब अभी 1 घंटा है ना, आप ना 1 घंटे तक कुछ मत करना। मैं जस्ट अभी म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर जाता हूँ, मैडम से बात करता हूँ। बस आप इतना मान लो मेरी बात प्लीज, और ये रख लो, मैं बस अभी आया। शुक्रिया। मैडम ये क्या ड्रामा लगा रखा है आपने? What happened? मैडम आपने कितने टाइम से मुझे परेशान कर रखा है। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर आप काम रोक देती हैं। जिस जमीन पे मैं बिल्डिंग बना रहा हूं वो कोई सरकारी जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत दी। तो यहां तक कि आपके नाम पर तो पूरा एक फ्लैट कर दिया, लेकिन फिर भी आप मुझे परेशान किए जा रही है। आप मुझे बता दीजिए ना कि आपको मुझसे अब क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सवाल था मेरा। मुझे रिश्वत में देने के लिए आपके पास पैसे हैं और अपने मजदूरों को देने के लिए नहीं।
मतलब ये कि आपके यहाँ काम करने वाले मजदूरों में से एक की बहन मेरे घर पर मेड है। मेम साहब, थोड़े से पैसे उधार मिल जाएंगे क्या? कमला, मैंने तुम्हें कल ही तो इस महीने की सैलरी दी है। वो मेम साहब, भाई जिस ठेकेदार के यहाँ काम करते थे वो 6 महीने से पैसे नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं दे रहा है पैसे? पता नहीं मेम साहब, हमेशा बोलता था कि अगले हफ्ते दे देंगे। इस बार तो उसने पैसे देने से ही मना कर दिया। हम किसी तरह उधार लेके अपना घर चला रहे हैं। अब तो कर्जा देने वाले भी हमें बार बार घर आके परेशान करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। और सुनो, अपने भाई से कहना कि उस ठेकेदार का नाम और एड्रेस दोनों ही मुझे दे दे, ठीक है? जी मेम साहब। परेशान मत हो। आपको सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। नहीं चाहिए मुझे रिश्वत के पैसे, और ना ही वो फ्लैट चाहिए। अगर कुछ करना है ना, तो उन मजदूरों के हक के पैसे उन्हें वापस कर दीजिए। ये लीजिए आपके 1 लाख रुपए। मैडम, मैं समझ सकता हूँ, जो मैं अपने मजदूरों के साथ कर रहा था वही सेम आपने मेरे साथ किया। मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे मजदूरों पर क्या बीत रही होगी। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं ना उन मजदूरों के सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं चलता हूँ। नमस्ते। जोर से बोलो हैप्पी